एक मजबूर पिता का खत घर से भागी हुई बेटी के नाम। बेटी लाडो, तुम जहाँ हो खुश रहो। तुमने अपनी ज़िंदगी का जो फैसला लिया उससे हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार था। हो सकता है हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जो हमारे 20 साल के दुलार पर किसी अजनबी का कुछ महीने का प्यार भारी हो गया। नहीं बेटी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। तुमने अपनी ज़िंदगी का फैसला कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। बेशक हम तुम्हें मासूम बच्ची ही समझते रहे, शायद ममता के वशीभूत कभी सोच ही नहीं पाए कि तुम अब 20 की हो गई हो। रिश्तेदारों ने तो मुझे कई बार याद दिलाया कि बेटी सयानी हो गई है, अब इसका रिश्ता करने की सोचो। मगर बेटी पढ़ रही है अभी कहकर मैं ही टालता रहा। कुछ ने तो अच्छे रिश्ते भी बताए थे, पर गलती मेरी ही थी। कभी एक जवान बेटी का पिता होने की जिम्मेदारी समझी ही नहीं। जवान बेटी का पिता होने का अर्थ तो मुझे अब जाकर समझ आया, जब मेरी पहचान तुम्हारे नाम से होने लगी। कल तक जो लोग मुझे मास्टर जी कहकर नमस्कार करते थे, वो अब कहते हैं वो देखो लाडो के पापा। अरे वही लाडो जो मंगत के लड़के के साथ भाग गई। जवाब देना मुश्किल होता है जब छोटा भाई राहुल पूछता है, पापा दीदी कहाँ चली गई। कल रीना रोती हुई स्कूल से आई, बोल रही थी स्कूल में लड़कियां मजाक बनाती हैं। पड़ोस में अपनी सहेली पूनम को स्कूल के लिए बुलाने गई तो उसकी मम्मी पूनम को डांट रही थी। इसकी बहन तो काला मुंह कर गई, इसके साथ रहकर तू भी नाम करवाएगी क्या। खबरदार जो रीना के साथ रही या उसके घर गई तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने तो अपनी ज़िंदगी की राह चुन ली, पर इन दोनों मासूमों को कैसे समझाऊं। जब से तुम गई हो तुम्हारी माँ घर से नहीं निकली। परसों कुछ देर अस्पताल गई थी तो कमला चाची ने ताने मारे, बच्चों को जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही तो कांड करेंगे। बेटियां तो हमारी भी हैं, पर मजाल जो किसी की तरफ देख भी लें। तेरी ताई जी भी कल बोल गई, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुमसे संबंध रखकर हमारे बच्चे थोड़े न कुंवारे रखने हैं। जिस घर से बेटी भाग गई हो, भला उन्हें कौन बेटी देगा और कौन दूसरी बेटियों को ले जाएगा। बेटी तुम तो चली गई, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। हमें भी कोई हक नहीं जो तुम्हें कुछ कहें, क्योंकि तुम कानूनन बालिग हो और कानून तुम्हें स्वतंत्रता देता है तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लेने की। हम कर भी क्या सकते हैं सिवा दुनिया के ताने सहने और आंसुओं को छिपाकर रोने के। पर इतना ज़रूर कहूँगा, एक बार बस इतना सोच लेती, एक मेरी खुशी के पीछे पूरा परिवार कैसे बर्बाद हो जाएगा। लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर न मुझे शब्द मिल रहे और न ही मेरे कांपते हाथों में ताकत बची है। मैं डर रहा हूँ मेरे आंसुओं से भीग कर कहीं इस खत की स्याही साफ न हो जाए। सदा खुश रहो, एक मजबूर पिता। दोस्तों, इसे कहानी समझो या युवा पीढ़ी को एक संदेश। भावुकता में लिया एक फैसला किस तरह पूरे परिवार के लिए परेशानियां खड़ी कर देता है। सिर्फ अपनी खुशी के लिए परिवार को तबाह करना उचित या अनुचित, कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।